हाँ जी बच्चों, आज की नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे हम गौसला की। उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन पहले हमने थिन शीट की करी थी। उसके बाद पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। पैरेलल शीट की कर ली हमने, ठीक है। अच्छा, चार्ज्ड वायर की एप्लीकेशन करी है। तो नेक्स्ट हमारी है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल, ठीक है। स्फेरिकल सेल लेनी है जिस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली है, ठीक है। तो देखो डायग्राम देखो इसका। सबसे पहले एक सेल बनाओ, ठीक है। तो सेल बनाया जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, ओ एज ए सेंटर, और चार्ज इसको दे रखे हमने क्यू। चार्ज सपोज करो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, क्यू। अच्छा, इसमें क्या है, सिग्मा है जो यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस थिन स्फेरिकल सेल की, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है। सिचुएशन एज ऑब्वियस स्फेरिकल सिमेट्री। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, गॉसियन सरफेस लेना होता है। गॉसियन सरफेस के अंदर सबसे पहली बात हमारी क्या होती है, अभी हमारा जो सिमेट्री हो पहले तो, ठीक है, समझ रहे ना। जो सेल है वो भी सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री ली हमने। अच्छा, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, पहले हम पी पॉइंट पर निकाल लेंगे जो कि बाहर है, ठीक है। फिर उसको हम अंदर रखेंगे। तो डिपेंडिंग ओनली ऑन आर एंड मस्ट बी रेडियल, आर पर डिपेंड होगा वो, ठीक है। वही हमने अब करना है। फिर इन साइड भी रखेंगे हम, ठीक है, सेंटर पर भी रखेंगे इस पी पॉइंट को। अब आपके सामने जो डायग्राम है उसमें पी पॉइंट हमने आउटसाइड द सेल रखा हुआ है, ठीक है। देखो कहाँ रखा है, जो पी पॉइंट है वो आउटसाइड द सेल रखा गया है। ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस आर है, स्मॉल आर, ठीक है। जो कैपिटल आर है वो तो है रेडियस ऑफ द सेल, जो स्मॉल आर है, ठीक है, वो है ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस, जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज दे रखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी क्या होगी, आउटवर्ड होगी, ठीक है, डी। अब देखो इसका पूरे का कैसे निकाल लेंगे भाई, पूरी स्फेयर है जैसे गॉसियन सरफेस, जो S1 लिखा हुआ है ना, S1 पूरा स्फेयर का जो बाहर सर्कुलर बनाया गया है, सर्कल बनाया गया है, उसको ही हमने गॉसियन सरफेस का नाम दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है गॉसियन सरफेस लेना, ठीक है, जिसका नाम क्या है, S1। तो पहले पी पॉइंट पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कितना डिस्टेंस है वहाँ तक का, ओ पी इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया, सरफेस एरिया एलिमेंट लिया, कितना लिया, डी एस लिया। तो डी एस की डायरेक्शन भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो पहला स्टेप करते हैं, फील्ड आउटसाइड द सेल लिखेंगे कैसे, कंसीडर ए पॉइंट पी आउटसाइड द सेल विद रेडियस वेक्टर आर, ठीक है। वेक्टर कितना, रेडियस वेक्टर कितना है, आर है, रेडियल है, ठीक है। टू कैलकुलेट ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी एट पॉइंट पी पर निकालनी। वी टेक द गॉसियन सरफेस टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। हमने क्या कर दिया, एक गॉसियन सरफेस ले लिया, वही जो मैंने बताया, ठीक है, वही बात आपने लिखनी है। ऑफ रेडियस आर एंड विद सेंटर ओ, सेंटर क्या है उसका, ओ है, पासिंग थ्रू पी, और जो किसके थ्रू पास हो रहा है, पी के थ्रू, ठीक है। अच्छा, ई एंड डी एस एट एवरी पॉइंट आर पैरेलल, ये तो हमने एक साइड में लिया, ठीक है। आप डी एस को जहाँ पे हमने पी पॉइंट ले लिया, कहीं भी ले सकते हैं स्फेरिकल सेल के किसी भी पॉइंट पर आउटसाइड, ठीक है। तो सेम जगह क्या फ्लक्स क्या आएगा हमारा, ई डी एस आएगा। भाई क्या होता है, इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल क्या आता है, ई डी एस कोस थीटा आता है ना, थीटा यहाँ जीरो है तो कोस ई डी एस क्या आ गया, ई डी एस आएगा ना, कोस 0 1 हो गया, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको बिल्कुल आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो करो इसको, गॉस थ्योरम यूज करो। देखो दोबारा से फिर मैंने लिख दिया, क्लोज इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, सरफेस इंटीग्रेशन, ई डी एस क्या होता है, क्यों भाई, अब साइलेंट आउट होता है, ठीक है सर, ये गौसला है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट है, दोनों सेम डायरेक्शन में, कोस थीटा लगेगा, कोस थीटा 0, थीटा की जगह 0 रखेंगे, कोस 0 1 आ गया।
तो अकेला क्या रहेगा, ई डी एस रहेगा। ई को हमने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो डी एस है वो क्या है, वो सरफेस एरिया है पूरे सेल का। तो सरफेस एरिया सेल का क्या होता है, 4πr²। अब यहाँ स्मॉल आर क्यों ले रहे हैं हम, जो ये 4πr² है ना, जिस पॉइंट पर हमने, ठीक है देखो डायग्राम को देखो, जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ तक की रेडियस लेंगे हम। अब पी तक की निकालनी, तो पी तक की रेडियस कितनी है, आर है। तो इसका स्फेरिकल सेल का एरिया क्या आएगा फिर, 4πr², स्मॉल r², ठीक है, क्या आएगा, स्मॉल r²। देखो ई मल्टीप्लाई बाई 4πr² इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इसको फिर ठीक लिख लो, ई की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू बाई 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r², ठीक है, समझ में आया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारी आउटसाइड, ठीक है। अच्छा अब पी पॉइंट को कहाँ रखेंगे, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, सेल पर रखेंगे। डायग्राम पे आ जाओ दोबारा, ठीक है। अब पी पॉइंट आउटसाइड है ना, ये इसको हमने कहाँ रखना, सरफेस पर रखेंगे, सेल के सरफेस पर। सेल अंदर है, ठीक है। तो जब सेल पर रखेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगी भाई, जो छोटा आर पहले ज़्यादा था ना, वो कितना आ जाएगा, कैपिटल आर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि स्मॉल आर, रेडियस क्या होएगी फिर, कैपिटल आर आएगी, ठीक है। तो बस वही वैल्यू हमने आर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखना, बाकी हमारा फार्मूला वही रहेगा, ए इज इक्वल टू क्यू बाई 4π एप्सिलॉन नॉट कैपिटल r², ठीक है। अगर सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सेल की, ठीक है, समझ रहे ना। अब हम सेल पर आ गए, तो सेल पर आ गए तो उसकी डेंसिटी भी लेंगे हम, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया कितना 4πr²। अब आर कौन सा लेंगे हम, कैपिटल आर लेंगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैपिटल आर क्यों लिया हमने, सेल का लेना, चार्ज कहाँ है, सेल पर है, बाहर चार्ज नहीं है, ठीक है। तो क्यू बाई 4π कैपिटल r², ठीक है। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकल जाएगी, क्यू की वैल्यू निकलेगी तो दोबारा फिर उसमें वैल्यू में पुट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो E इज इक्वल टू क्यू की जगह रखो 4π कैपिटल r² सिग्मा और 4π एप्सिलॉन नॉट कैपिटल r²। कैपिटल r² से कैपिटल r², 4π से 4π कैंसिल हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, बिल्कुल। इसमें एक बार इसको दोबारा देखो, वीडियो को बार बार देखो, ठीक है ना। एक मेरे साथ साथ चलो, ठीक है। जब भी वीडियो देखते हैं तो उसको साथ साथ चलो, उसी टाइम डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब निकालनी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल, सेल के अंदर चले जाओ। पी पॉइंट कहाँ लेंगे, पहले पी पॉइंट आउटसाइड लिया था, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली। फिर पी पॉइंट को हमने सेल के ऊपर लिया, ऑन द सेल, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली। अब ले रहे इनसाइड द सेल, ठीक है। अब भाई जब पता है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कहाँ है, सेल के ऊपर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एट पॉइंट पी निकालना विच इज इनसाइड द सेल। तो जैसे एज चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज 0, ठीक है भाई। सेल के अंदर तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 0 है, चार्ज है ही नहीं। क्यू इज इक्वल टू 0। तो गॉसियन सरफेस इनक्लोज नो चार्ज, जो गॉसियन सरफेस बनाया, अगर हम गॉसियन सरफेस को अंदर बनाएंगे, ठीक है ना, तो उस पर तो चार्ज क्या होगा, क्यू 0 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आई थी हमारी, स्टार्टिंग वाली वैल्यू ले लो, ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4π एप्सिलॉन नॉट r² है ना। तो यहाँ चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगी, 0 आएगी ना। ये कब है, जब r मच लेस देन हो जाएगा कैपिटल R से, ठीक है। यानी कि R क्या था, कैपिटल R क्या था, सेल की रेडियस, सेल की रेडियस से छोटी, ठीक है ना, स्मॉल r हो जाएगा। उसको हम मतलब सिंपल सी बात है अभी, पॉइंट को कहाँ रखना हमने, इनसाइड द सेल रखना। जब इनसाइड द सेल रखेंगे तो कैपिटल R की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो तो कम हो जाएगी ना, ठीक है। उससे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी रखो, चाहे उसको जितने मर्जी डिस्टेंस पर रखो, पर इनसाइड द सेल रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। ठीक है बच्चों, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो हमें सब पेपर में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।